राधे राधे प्यारे भक्तों, श्याम सदा शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसी विवाह की कथा। आइए सुनते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान को सबसे बड़े दानों में एक बताया गया है। हर दंपति को कन्यादान जैसा महादान अवश्य करना चाहिए। जिन दंपतियों की कन्या ना हो सके, ऐसे दंपति तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की देव उत्थान एकादशी को द्वादशी तिथि दोनों ही दिन तुलसी विवाह करने की परंपरा है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। तो तुलसी विवाह करने के लिए आपको आवश्यकता होगी तुलसी जी के पौधे की। अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से या पौधा खरीद भी सकते हैं, आज के दिन ले सकते हैं। इस विवाह कराने से पहले तुलसी जी के गमले को खूब अच्छी तरह से सजा लेना चाहिए। तुलसी जी का स्नान करा लेना चाहिए। पत्तियों को अच्छी तरह से धुल लेना चाहिए। जो मिट्टी है उसे भी अच्छी तरह साफ कर लेनी चाहिए। तुलसी जी का विवाह कराने से पहले आपको अपने घर की दिशा निश्चित करनी होगी, क्योंकि तुलसी जी का विवाह वह खुले आंगन में मुख्य द्वार पर, आसपास या छत पर किया जाता है। आपके यहाँ जैसी भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। विवाह के लिए एक वधू को जितनी भी श्रृंगार की सामग्री या साज सज्जा की आवश्यकता होती है, उसी तैयारी आप पहले से कर रखें। सबसे पहले अपने सगे संबंधियों को तुलसी विवाह का निमंत्रण जरूर दें, क्योंकि आज के दिन शालिग्राम जी के साथ तुलसी का विवाह कराया जाता है। शालिग्राम जी पत्थर का रूप में होते हैं और असली शालिग्राम जी एक गंडकी नदी में पाए जाते हैं। आप शालिग्राम जी को जो भी मूर्ति या तस्वीर है उन्हें एक अलग सी चौकी पर जरूर स्थापित करें। अलग आपने पास शालिग्राम जी नहीं है, आसपास मंदिर में आपको शालिग्राम जी मिल जाएंगे। आप पुजारी जी से कहकर मांगकर उन्हें शालिग्राम जी ला सकते हैं। मगर फिर भी आप न मिल पाए तो आज के दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के साथ तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की जो प्रतिमा या तस्वीर आपके पास हो वह अकेली तस्वीर के साथ हो। राधा जी या लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। पूजा करने के लिए आपको दो चौकी चाहिए। जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं उसी जगह पर आप गंगा जल छिड़ककर, गाय के गोबर से लीपकर, गेरू से लीपकर उसके बाद सुंदर सी रंगोली सजा ले। चौकी रखे। चौकी पर आपको शालिग्राम जी, भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। दूसरी चौकी पर आपको तुलसी जी का पौधा रखना है, जो गमले सहित आपको रखना होगा। हे चौकी के चारों ओर 4 गन्ने खड़े करें, मंडप बना ले। उस मंडप को आप अपनी सुविधा, अपनी सामर्थ्य अनुसार सुंदर चुनरी हो से साड़ी या लाइट आदि से सजा सकते हैं। जब तुलसी जी का पौधा है वो आपके फेरे लेने से पहले, विवाह कराने से पहले इस तरफ रखना है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक विवाह के फेरे नहीं होते हैं तब तक जो तुलसी जी की शालिग्राम जी की दाईं तरफ विराजमान रहती है। विवाह कराने के बाद, फेरे कराने के बाद तुलसी की स्थापन परिवर्तित किया जाता है। उन्हें शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की बाईं तरफ बिठा दिया जाता है। चौकी पर कलश की स्थापना जरूर करें। कलश की स्थापना करने के बाद एक दीप जलाकर तुलसी जी की श्रृंगार करें। मंगलसूत्र, सिंदूर को छोड़कर बाकी सभी जो श्रृंगार की सामग्री है तुलसी जी को अर्पित करें। लाल चुंदरी चढ़ावें और उन्हें आप काजल, बिंदी, मेहंदी लगाएं। चूड़ियाँ, जो पौधे की टहनियाँ होती हैं, आप उन चूड़ी सजा सकते हैं, चूड़ी चढ़ा सकते हैं। उनके अलावा लहंगा, साड़ी, चुंदरी उड़ाकर आप अपनी तुलसी जी का श्रृंगार कर सकते हैं। भगवान शालिग्राम को आप स्नान कराकर चंदन का तिलक लगाएं, फिर जनेऊ अर्पित करें, फिर उन्हें पीला वस्त्र जरूर अर्पित कर दे। जो दंपति तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें इस दिन उपवास रखना चाहिए, चाहे आपने एकादशी का उपवास रखा हो। आप द्वादशी तिथि तुलसी का विवाह कराना चाहते हैं तो आपके दूसरे दिन ही उपवास रखना जरूरी चाहिए। फिर आप हाथ में जल और पुष्प लेकर अपनी पत्नी सहित तुलसी विवाह का संकल्प ले। फिर आज आप तुलसी विवाह कराने जा रहे हैं। शालिग्राम जी या विष्णु भगवान हमारे द्वारा की गई पूजा को
और हमारे द्वारा किए गए इस विवाह को स्वीकार कीजिए। हमने अपनी तुलसी जी को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा है। आज विवाह के शुभ अवसर पर आप इन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर हम पर कृपा करें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नम कहकर पूजा का शुभारंभ करना चाहिए। जब तुलसी जी के मंत्रों को जैसी ओम सुभद्रा नम, ओम श्री तुलसी नमो, इन मंत्रों का जाप करके आप तुलसी जी का एक एक पूजन सामग्री अर्पित करें। उन्हें फूलों की माला पहनाकर शालिग्राम भगवान जी श्रृंगार को इसी प्रकार से करें। ध्यान रखें, शालिग्राम भगवान जी को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। तिलक लगाने के बाद थोड़े से सफेद तिल शालिग्राम जी को जरूर अर्पित करें। कच्चे दूध में आपको हल्दी का पेस्ट बना लेना। हल्दी पाउडर मिलाकर जिस तरह से हल्दी की रस्म निभाई जाती है उसी प्रकार से आप पहले तुलसी जी को टहनियाँ पर और तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा लेप लगाएं। शालिग्राम जी को भी लेप लगाकर इसके बाद उन्हें जल में स्नान कराएं। तुलसी जी के पौधे में जल छिड़क और शालिग्राम जी को तस्वीर पर प्रतिमा आपके पास उनका भी आप इसी प्रकार से स्नान कराकर वस्त्र पहनाकर तुलसी जी को मेहंदी लगाए। शालिग्राम को भी मेहंदी लगाए। आज के दिन जो फल पकवान मिठाई आपने भगवान और तुलसी जी का भोग में लगाने के लिए रखे हैं उन्हें भी आप एक अलग थाली में जरूर रख ले। पूजा करते समय आप तुलसी जी को भी अन्य सामग्री भेंट देनी चाहिए। उनके साथ दक्षिणा जरूर रखें। जैसे कि आज के दिन तुलसी जी को बहुत से लोग बर्तन श्रृंगार की सामग्री या दक्षिणा के साथ साथ जो भी वस्त्र आदि वो भी अर्पित कर सकते हैं और भेंट स्वरूप देते हैं। जिस तरह बेटी की विदाई की जाती है, बेटी का विवाह के बाद कुछ न कुछ भेंट स्वरूप वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार वस्तुएं आप चाहे तो तुलसी जी को भेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग विवाह करने के बाद तुलसी जी का पौधा वो भी शालिग्राम के साथ मंदिर में भिजवा देते हैं, उन्हें विदाई दे देते हैं। अगर आप चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, विवाह करने के बाद तुलसी जी के उन्हीं पौधे को आप अपने घर में रखकर डेली इसी प्रकार पूजा कर सकते हैं जैसे आप पहले से करते आए हैं। अब आप एक हवन कुंड अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के बाद अब आपको फेरे की तैयारी करनी। फेरों की तैयारी के लिए आपको चाहिए कि पीला पटका, पीला कपड़ा और लाल चुनरी, जिस पर शालिग्राम जी और तुलसी का एक प्रकार से उड़ाव के बीच में आप अपने गांठ बांध सके। गांठ आपको 3 लगानी है और परिवार का कोई पुरुष सदस्य अपनी गोद में अपने हाथों से शालिग्राम जी को लेकर या भगवान की तस्वीर प्रतिमा आपने रखकर उन्हें तुलसी जी के चारों ओर क्लॉक वाइज 7 प्रतिमा करें। जिस प्रकार फेरे आते हैं, फेरे लेने के बाद तुलसी जी शालिग्राम की बाईं तरफ विराजित कर दे। उनका गमला पहले सहित या चौकी सहित आप तुलसी जी के शालिग्राम भगवान विष्णु की बाईं तरफ विराजमान है। इसके बाद शालिग्राम जी स्पर्श कराकर तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाएं और मंगलसूत्र अर्पित करें। उससे पहले हर वस्तु श्रृंगार की जो भी हो वह शालिक राम जी जरूर समर्थ कराएं। तुलसी जी मंगलसूत्र चढ़ावें, बीछी चढ़ाएं, पायल आदि तुलसी जी को चढ़ाएं गए सिंदूर में थोड़ा सा सिंदूर सुहागिन महिला अपनी मांग में जरूर लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन मधुर बना सकता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते। इसी प्रकार फेरे कराने के बाद श्रृंगार की आवश्यकता सामग्री चढ़ाने के बाद तुलसी जी शालिग्राम का विवाह हो जाता है। इसके बाद हाथ जोड़कर आप राम जी से प्रार्थना करें। इसी प्रकार कहे, हे शालिग्राम भगवान जी, अब आप विवाह के समय फेरे प्रसन्न हो चुके हैं। अब हमारी तुलसी जी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। फेरे कराने के बाद आप सभी को मुंह मीठा कराएं। उससे तुलसी जी शालिग्राम जी को भोग आपने बनाया है भोग लगाए। शालिग्राम जी का मुख अर्ध शुद्धि के लिए पान जरूर भेंट करें। आज भी आपको ध्यान रखना, शालिग्राम जी को जब आप भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखकर भोग लगाना, वरना शालिग्राम जी आपका भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि एकादशी द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। आप दशमी तिथि के दिन ही सूर्यास्त से पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख ले। बाद में जल को धोकर और भगवान का भोग लगाएं। प्रसाद के रूप में सपरिवार सदस्यों को बांटना चाहिए। दंपत्ति ने कन्यादान किया है, उन्हें विवाह कराने के बाद अब उपवास खोल लेना चाहिए। उपवास खोलते समय आप तुलसी जी का एक पत्ता पानी के साथ निगले। उसके बाद प्रसाद
आपने बांटा है उसी प्रसाद को ग्रहण करके उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। तुलसी जी का विवाह कराते समय परिवार के सभी सदस्यों का भजन कीर्तन तुलसी ही माता का भजन गाते रहना चाहिए। विवाह कराने के बाद अंत में जय जयकार करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि तुलसी जी का विवाह कराने में कोई कमी रह गई हो तो गलती हो उसका कोई दोष न लगे। इस तरह तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है। जो भी पूजन सामग्री है जैसे पुष्प अक्षत आदि उनका विसर्जन करके अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद लेना है। जो भी फल मिठाई उन्हें प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटकर खुद भी ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कराते हैं, आप शाम की पूजा करते तुलसी का विवाह करने के बाद फल या फिर दूध से मिठाई का सेवन करते हैं, या जो फलाहार आप एकाव्रत में करते हैं आप कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को सिंगाड़ा मूली या तुलसी का पत्ता का सेवन इस एकादशी की रात नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रयाण करते समय आप इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। बोलिए श्री राधे राधे।